रंग व नस्ल की तफरीक को इंसानी दिमाग कब तक कबूल करता रहेगा? हर रंग की अपनी अहमियत है। क्या ये तफरीक सही है? चांद भी अपने दामन में स्याही समेटे हुए है और पूरी कायनात उसकी रोशनी से अपनी राहें तय करती है और पूरी कायनात उसकी रोशनी से अपनी राहें तय करती है। देखो देखो आ गई मैं स्कूल की हीरोइन। हाँ हाँ, जिसे देख के भूत भी डर जाता है। इससे अच्छी तो मेरे घर की काम करने वाली है। शहर, ओ शहर, ध्यान कहाँ है तेरा? कब से आवाज लगा रही हूँ। घर की हालत देख, कितना काम पड़ा हुआ है। तू पता नहीं क्या सोचे पड़ी है। जल्दी जल्दी काम कर, तेरी बहन को लोग देखने आते ही होंगे। ये काम सब खत्म करके बाजार से सामान ले आना। जी आज तो सुबह सुबह चांद निकल आया। सही कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? ठीक है, आप बताइए। मैं भी अच्छी हूँ। बेटा, मेहमानों के लिए नाश्ता ले आओ। ये मेरा देवर है। बेटा सलाम करो। तुझे नहीं, मुझे बुला रही हैं। तेरे सिवा क्या जाने कोई, दिल की हालत रब्बा सामने तेरे गुजरी मुझ पर, कैसी कयामत रब्बा। मैं वो किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ। मैं वो किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ। सुने कौन मेरी ये दास्तां, कोई हम नशी है नाराज़दां। ज़हरा, ज़हरा, ज़हरा मेरी बच्ची, उन लोगों ने हाँ कर दी। अम्मी, मुझे मार्केट जाना है शादी की शॉपिंग के लिए। ठीक है बेटा, जाओ। अम्मी, मैं भी ज़हरा के साथ जाऊँ शॉपिंग के लिए। तू देख रही है घर में कितनी परेशानियां हैं। ये अकेलापन, ये उदासियां मेरी जिंदगी की है तर्जुमा। तेरे सिवा क्या जाने कोई, दिल की हालत रब्बा सामने तेरे गुजरी मुझ पर, कैसी कयामत रब्बा। ज़हरा, ये क्या हुआ ज़हरा? माँ, ज़हरा को क्या? रो मत ज़हरा, ज़हरा रो मत ज़हरा।
दरवाजा खोलो जहरा। क्या हो गया मेरा चेहरा? आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि किसी इंसान के चेहरे की खूबसूरती से ज्यादा दिल की खूबसूरती भी होना जरूरी है। मैं अपने चेहरे की खूबसूरती में इतना खो गई थी कि मैं ये भूल गई थी कि दूसरों के जज्बातों को भी समझना चाहिए। और शायद यही माफी का सही तरीका है। हर नई सहर अंधेरे के खात्मे का ऐलान है। ये फ्रिक्शन देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एज ए साइकोलॉजिस्ट अगर मैं कहना चाहूँ तो किसी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमारे 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बायो, साइको एंड सोशल, जिसे हम बाइको सोशल फैक्टर कहते हैं। बायो मीन्स जेनेटिक फैक्टर, जो कि इन्नेट हमें कुदरती अल्लाह पाक ने जो दिया होता है, जो जीन्स के थ्रू हमें मिली होती है पर्सनैलिटी, उसे कहते हैं। एंड साइकोलॉजी हमारे थॉट्स को डिफाइन करती है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ सोशल। सोशल क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो सोशल फैक्टर उसका सबसे पहला सोशल इन्वायरमेंट उसके पेरेंट्स होते हैं, देन उसकी फैमिली के बाद उसके जो रिलेटिव्स होते हैं, उनके स्कूल, इन सारी सोसाइटी फिर धीरे धीरे इन्वॉल्व होती है। तो इस बच्ची को भी जो हमने देखा उसमें ये है कि इसकी पर्सनैलिटी को लोगों ने उभरने ही नहीं दिया बिकॉज ऑफ हर फेस, हर आउटलुक, कि वो ब्लैक है या वो काली है, उसकी जो भी इनर क्वालिटी थी उसको उभरने नहीं दिया, उसको टॉन्ट कर करके। ये फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ केसेस में ऐसा भी रिसर्च में पाया गया है कि कुछ लोग इसे पॉजिटिवली भी ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टडीज़ में ये हुआ कि इसे नेगेटिव लेते हैं और नेगेटिव फैक्टर पड़ता भी है, जैसे कि इस स्टोरी में दिखाया गया। और ये एज अ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग भी मैं ये ऐसा कहना चाहूँगी कि ऐसा ना करें आप लोग, और लोगों को ये चीज़ें अपने अंदर लानी चाहिए कि सूरत ही हर चीज़ नहीं होती है, मतलब फिज़िकल अपीयरेंस हर चीज़ नहीं होता है, उसकी इनर क्वालिटी को देखें, उसे बढ़ने दें। जो कि आपने देखा होगा कि इस क्लिपिंग को देखने के बाद आपको लगा होगा कि बहन बाद में उसे क्यों सपोर्ट करती है, वो हमें पहले करना चाहिए था। मतलब इतना टाइम ड्यूरेशन हम पे कोई चीज़ गुजरे, एम्पैथी हुई, उसके एम्पैथी यानी कि हम लोग एम्पैथी उसे कहते हैं जब आप उस सामने वाले की फीलिंग को सेम फीलिंग समझे, लेकिन सेम हम फीलिंग जब भी समझते हैं जब हम पे कुछ गुजरता है, लेकिन उस गुजरने से पहले हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, जो कि हम नहीं करते हैं नॉर्मल कंडीशन में। वो कह लीजिए कि हम इतना अपने आप में ही मगन होते हैं, या अपने आउटर लुक, क्योंकि हमें कुदरती अल्लाह पाक ने या जो भी ईश्वर ने हमें दे रखी है लोग, तो हम उसमें इतना गुम हो जाते हैं कि हम सामने वाले को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन प्लीज़ ऐसा ना करें, सामने वाले लोगों को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि कल को हमें इस दूसरी लड़की की तरह जो कैरेक्टर है उस तरह की फीलिंग हमारे ऊपर कुछ हो, फिर हम ये फील करें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना।
तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब लोग इस चीज़ को ध्यान दें, इस चीज़ को लोगों को बढ़ने दें, खुद भी बढ़ें, और इससे सोसाइटी भी इम्प्रूव होगी और हमारी इनर क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी।